हुकूमत प्रॉपर्टी पर नए टैक्स लगाने जा रही है। मीटिंग्स हो चुकी हैं और समरी बनाकर भी मुतल्लिका इदारे के हवाले की जा चुकी है। किस किस शहर में ये प्रॉपर्टी टैक्स लगेंगे, किस तरह की प्रॉपर्टी के ऊपर ये प्रॉपर्टी टैक्स लगेंगे और आप एज एन इन्वेस्टर इस टैक्स से कब, कैसे, किस तरह से बच सकते हैं और किन लोगों पर इस टैक्स का इतलाक होगा, आज की इस वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में किस्तों या फुल कैश के ऊपर प्लॉट, मकान, फ्लैट या दुकान खरीदना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर जरूर रब्ता करें। हमारे पास आपके लिए बड़े बेहतरीन ऑप्शन दस्तयाब हैं। जनाब, अब की बार ये जो प्रॉपर्टी पर टैक्स लग रहे हैं, ये लग रहे हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से और ये हुकूमत है जनाब हमारी हुकूमत पंजाब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जनाब समरी बन चुकी है और प्रॉपर्टी के ऊपर नए टैक्सेस का इतलाक होने जा रहा है। इससे पहले बाय द वे पंजाब के हवाले से मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत ज्यादा सुबाइयत के हवाले से बात हो रही थी कि जनाब हमारी गैस होती है और कोई कह रहा था हमारा ये इस्तेमाल करते हैं और निशाना और टारगेट जो है ना वो घूम फिर कर फिर पंजाब वाले थे। तो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि पंजाब के लोग कूड़े पर भी टैक्स देते हैं। पंजाब के लोग लिटरली कूड़े पर भी टैक्स देते हैं। लाहौर के एरिया की आप बात कर लें, फी मकान 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक महाना कूड़े का टैक्स भी इवन लगा हुआ है। तो इससे पहले कि आप कहें कि हमारे सूबे से ये निकलता है और हमारे सूबे से ये निकलता है, तो यहां से वहां ये जाता है, वो जाता है, तो आप ये भी देखा करें कि कौन सा सूबा अपना इंटरनल रेवेन्यू कितना जनरेट करता है और उसका कितना फीसद उस पर खर्च होता है और कितने फीसद वो इवन वफाक को भी चीजें दे रहा होता है। ये सारी चीजें ना मिल मिला के चल रही होती हैं। सिर्फ कोई एक चीज जो है ना वो हर चीज पे हावी नहीं हो सकती है। तो पूरी पिक्चर देखा करें। पंजाब वाले जो हैं ये कूड़े पर भी टैक्स देते हैं। तो इस वक्त जनाब पंजाब में प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, क्योंकि ना सिर्फ हुकूमत के लोग इस पर बात कर रहे थे, बल्कि मैं अपने चैनल पर चूंकि आपके कमेंट्स पढ़ रहा होता हूं तो यहां पर भी बार बार लोगों का इसरार रहता है कि प्रॉपर्टी पे टैक्स लगने चाहिए, प्रॉपर्टी को टैक्स करना चाहिए। तो जनाब हुकूमत ने आपकी सुन ली है और पंजाब में अब तमाम शहरों के अंदर इस टैक्स का इतलाक होने जा रहा है और इस टैक्स का इतलाक जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर होगा। अगर आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्स खुसूसी तौर पर सिर्फ और सिर्फ घरों के लिए है और पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को एक मुकम्मल लिस्ट कंपाइल करने का हुकूमत पंजाब की जानिब से कहा जा चुका है कि आप एक लिस्ट तैयार करें और इस लिस्ट में फिर जितने घर होंगे, फी घर एटलीस्ट आपके पास 5 मरला का मकान होना चाहिए। अगर आपके पास 5 मरला से छोटा मकान है तो उस पर टैक्स लागू नहीं होगा। 5 मरला से लेकर उससे ऊपर जितना बड़ा आपका घर होगा उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। 5 मरला का अगर आपका घर है तो कम से कम आपको 500 रुपए महाना टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है और उसके ऊपर फिर आपका जितना बड़ा घर होगा उसके लिहाज से आपके ऊपर टैक्सेस लगेंगे। इसके अलावा वैल्यूएशन के हवाले से भी बात की गई है कि अगर आपके घर की वैल्यूएशन 5 मिलियन यानी 50 लाख या उससे ज्यादा है तो उसके ऊपर भी फिर इस टैक्स का इतलाक होने जा रहा है। तो 5 मिलियन या उससे जायद अगर आपका घर है तो उस पर भी इस टैक्स का इतलाक होगा। अब हमने ऑफ कोर्स देखना यह है कि एज एन इन्वेस्टर आप कहां पर खड़े हुए हैं, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। और एक चीज तो हम सबसे पहले देख लें कि वो तमाम लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइल्स के अंदर इन्वेस्टेड थे, सर फाइल्स आपकी ऑलरेडी वैसे इतने माइनस में है कि दैट फील्स लाइक अ टैक्स ऑन पीपल हु डोंट गेट टू अंडरस्टैंड रियल एस्टेट। तो आपकी जो फाइल्स हैं उन पर किसी किस्म का टैक्स नहीं है। आपके पास अगर प्लॉट अवेलेबल हैं तो उन प्लॉट्स के ऊपर भी किसी भी तरह का आपको टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। तीसरी चीज जनाब, अगर आपके पास घर है और घर की भी अब मुख्तलिफ किस्में हैं और आप सबको पता होगा कि एक जोनिंग होती है शहरों की। फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर शहर की बात करें तो उसको मुख्तलिफ जोन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ होता है। कुछ एरिया जो जोन्स के अंदर आता है वो शहरी एरिया होता है और उस शहरी एरिया के ऊपर ये टैक्सेस लगाए जाते हैं। जो एरियाज, जो घर उन जोन से बाहर आते हैं वो रूरल कंसिडर होते हैं और उन रूरल एरियाज के ऊपर
उन देही इलाकों के ऊपर इस तरह के किसी भी टैक्स का इतलाक नहीं होता है। और जहां पर आपके लिए गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये है कि आपके पास शहर से दूर अगर किसी सोसाइटी के अंदर कोई इवन मकान भी मौजूद था तो उस मकान के ऊपर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि मोस्टली सोसाइटियां शहरों से इतनी दूर होती हैं कि वो वैसे ही देही इलाकों के अंदर शुमार की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाहौर की बात कर लें तो लाहौर तो आपको जिस तरह से पहले पता है कि वो एक तरफ से काना क्रॉस करता करता कसूर के पास चला गया है और दूसरी तरफ से लाहौर जो है वो अब शेखुपुरे के साथ मिल रहा है। तो लाहौर के अंदरून किसी एरिया के अंदर या लाहौर के बिल्कुल साथ के किसी एरिया के अंदर तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप वहां पर जमीन खरीद कर कोई रियल एस्टेट सोसाइटी बनाएं, क्योंकि वहां पर जमीन बहुत महंगी है। फॉर एग्जाम्पल आप जनरल अस्पताल से थोड़ा सा आगे जाएं और जहां पर आपको दाएं बाएं कहीं कोई जमीन मिले, ये सूए आसल और काने से पीछे पीछे की बात कर रहा हूं, तो आप उस जमीन का फी एकड़ रेट चेक करें, फिर आपको समझ आ जाएगी कि यहां पर सोसाइटियां बनाना क्यों इतना मुश्किल है और क्यों जो बहरिया का ईएमसी वाला प्रोजेक्ट है वो सूए आसल पर अंदर जाकर क्यों बना हुआ, क्योंकि फिरोजपुर रोड के आसपास जगह बहुत महंगी है। आई मीन महंगी कहना भी शायद एक बहुत बड़ी अंडरस्टेटमेंट है। इसी तरह से दूसरी साइड पर डीएचए जो फिरोजपुर रोड से शुरू होता हुआ वाल्टन वाले एरिया से वो कहाँ एंड तक जा चुका है, और उसके आप डीएचए 9 और वो प्रिज्म वाले एरिया के आसपास भी कहीं आप जमीन खरीद कर वहां पर कोई प्रोजेक्ट बना नहीं सकते हैं, क्योंकि जमीन बहुत महंगी हो चुकी है। तो इसीलिए जो ज्यादातर सोसाइटियां लाहौर में आपको ट्रेंड दिख रहा है वो आपको कालाशाह काकू वाले एरिया के अंदर ज्यादा ट्रेंड दिख रहा है, और वो एरिया शहर से इतने दूर हैं कि वो एरिया जोनिंग के अंदर अभी फिल वक्त तो एज वी आर स्पीकिंग नाउ अभी वो मौजूद नहीं है। तो वहां पर अगर आपके पास घर भी मौजूद हो तो वो तमाम एरिया जोनिंग से एग्जेम्प्टेड है और वहां पर आपको किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा। तो ये टैक्सेस के जो चीजें होती हैं इनसे स्ट्रेट अवे डर नहीं जाना चाहिए, बल्कि इनको ओपनली देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, किस तरह एप्लीकेशंस होंगी इनकी और ये टैक्सेस इकट्ठे किस तरह से होंगे। तो यूजुअली जब हम देख रहे होते हैं इस तरह की चीजें, जब टैक्सेस वगैरह लग रहे होते हैं, इस तरह के टैक्सेस जो है ना वो सिर्फ अमीर लोगों को लग रहे होते हैं, जिनके पास शहर के दिल के आसपास या शहर के बहुत क्रीम एरियाज के अंदर प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, उन लोगों पे इस तरह के टैक्सेस लग रहे होते हैं। जो आप जैसे मेरे जैसे जो बिल्कुल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास यूजुअली होती हैं फाइल्स पे वैसे कोई टैक्सेस नहीं होते, और प्लॉट्स भी हों तो वो सोसाइटियों में होते हैं, और सोसाइटियां भी शहरों से इतनी दूर होती हैं कि वो अगले शायद 20-20, 25-25 साल शायद वो जोनिंग के एरियाज के अंदर नहीं आएंगी। और इतनी दूर वाली सोसाइटी के अंदर मकान बनाना तो वैसे ही चूँकि एक अजीब सा फैसला होगा कि आपने इतनी दूर अभी फिल वक्त मकान क्यों बनाना है, जहाँ पर अगले 5 साल 7 साल 10 साल शायद अभी कोई आबादी ही नहीं आनी। और मोस्टली जो लोग होते हैं वो वैसे भी मकान के अंदर इन्वेस्ट कर नहीं रहे होते, वो फाइलों और प्लॉटों के ऊपर खेल रहे होते हैं। इसीलिए इस तरह के जितने टैक्सेस होते हैं यूजुअली उनके तलवार ऐसे लोगों के ऊपर नहीं चल रही होती। तो जस्ट टैक्सेस का सुन के पैनिक नहीं करना चाहिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। पीपल फियर व्हाट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि यहाँ पर इस चैनल पर आपको चीज़ों को खोलकर समझाया भी जा सके। जिस तरह से 7 इंच जब टैक्स लगा था तो हर किसी ने पैनिक करना शुरू किया था, और हमने आपको बताया था कि आपके पास कम से कम को 20 करोड़ के आसपास की अगर टोटल प्रॉपर्टी हो तो उसके बाद फिर आपको जो भी कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या बेचेंगे उसके ऊपर कोई 7 ही टैक्स लगेगा। और मोस्टली लोग इस तरह की ब्रैकेट्स के अंदर फॉल ही नहीं कर रहे होते हैं। जनाब आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।